सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल देश भर में 4G सर्विस शुरू करने में जुटी हुई है। इस बीच बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वीआरएस का दूसरा फेज यानी कि वीआरएस 2.0 लाया जा रहा है। उसे वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाने के लिए सरकार की हरी झंडी की जरूरत है। 4G रोल आउट से पहले बीएसएनएल क्यों कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है, आइए जानते हैं। दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी मांगेगा। वीआरएस का उद्देश्य कंपनी के वर्कफोर्स यानी कि कर्मचारियों की संख्या में 35% की कटौती करना और कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार करना है। ईटी की रिपोर्ट में मामले से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि बीएसएनएल ने वीआरएस रोल आउट से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार से 15,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। वीआरएस के जरिए कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए बीएसएनएल के बोर्ड ने दूरसंचार विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारियों की संख्या में 18 से 19,000 की कटौती करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी की बैलेंस शीट को दुरुस्त किया जा सके। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अपने कर्मचारियों की सैलरी पर करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये उसके रेवेन्यू का तकरीबन 38% है। बीएसएनएल की योजना इसे घटाकर 5,000 करोड़ रुपए सालाना पर लाने की है। कंपनी ने संचार मंत्रालय यानी कि कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री के अनुरोध पर कर्मचारियों की संख्या घटाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर वित्त मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। वहीं बीएसएनएल बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन बिल को कम करने के लिए वीआरएस प्रोग्राम को सोमवार को मंजूरी दे दी है। हालांकि रिपोर्ट में बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि वीआरएस प्लान पर अब भी आंतरिक रूप से चर्चा चल रही है। अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। बीएसएनएल का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023-24 में 21,302 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले वित्त वर्ष से मामूली रूप से ज्यादा था। बीएसएनएल के कर्मचारियों में 30,000 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव और 25,000 एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। सरकार ने साल 2019 में करीब 69,000 करोड़ रुपए का पहला रिवाइवल पैकेज दिया था। बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों के लिए अर्ली रिटायरमेंट प्रोग्राम यानी कि वीआरएस 2019 का हिस्सा था। 93,000 कर्मचारियों ने इस स्कीम को चुना था, जिससे बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिचालन लागत में कमी आई थी। साल 2022 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। इसमें नई पूंजी लगाने, बकाया कम करने और ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम सेवाओं में मदद पर जोर दिया गया। 2023 में सरकार ने तकरीबन 89,000 करोड़ रुपए के कुल आउटले के साथ बीएसएनएल को 4G 5G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट को मंजूरी दी थी। अब बात करते हैं 4G सर्विस को लेकर बीएसएनएल की तैयारियों पर। बीएसएनएल नए साल पर मोबाइल फोन यूजर्स को 4G सौगात देने की तैयारी में है। बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया था कि बीएसएनएल जून 2025 तक देश भर में 4G सर्विस रोल आउट को पूरा कर लेगी। बीएसएनएल की योजना 1 लाख 4G साइट्स डिप्लॉय करके देश भर में 4G रोल आउट की है। संचार मंत्रालय ने कुछ समय पहले दी गई जानकारी में कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश भर में 50,000 से ज्यादा 4G साइट्स सफलतापूर्वक लगा दी हैं, जिनमें से 41,000 से ज्यादा साइट्स ऑपरेशनल यानी कि चालू हैं। बाद में इन्हें 4G में तब्दील किया जाएगा।